एक नया इतिहास लिखेंगे नए लड़के और ख्वाब की हर रात लिखेंगे नए लड़के। मारना है ठोकरे तो मार ले हालात तू, एक दिन तेरी औकात लिखेंगे नए लड़के। आज फिर एक बार युवा पीढ़ी सरकार की व्यवस्थाओं और सिस्टम की व्यवस्थाओं से त्रस्त हुआ है। आप सबको जैसा कि भली भांति ज्ञात है कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो उत्तर प्रदेश सिपाही यानी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई उसके लीक होने की चीजें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और सारे बच्चे इसका क्या कर रहे हैं, बहुत जमखम के विरोध कर रहे हैं। और मैं हेमंत सिंह राजपूत अलंकार ट्यूटोरियल के इस आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात पढ़ा यूट्यूब से मैं भी इस चीज का और इस घटना का घोर निंदा करता हूं। और मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी व्यवस्था या कोई भी सिस्टम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। देखिए, एक बच्चा जो होता है, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक किसान का बच्चा, उसका पिता दिन भर मजदूरी करके मेहनत करके वो किस तरीके से 100, 200, 500 रुपए इकट्ठा करता है और उसका बेटा एक छोटा सा सपना लेकर उस थोड़ी सी व्यवस्थाओं में वो जी तोड़ क्या करता है, मेहनत करता है। रात दिन वो क्या करता है, अपने घर की व्यवस्थाओं को और अपने जीवन को बदलने के लिए वो संघर्ष करता है। और जब वो बच्चा तैयार होकर परीक्षा सेंटर पे जाता है और जब वो परीक्षा देता है, बाहर आता है, तो इस तरह की घटनाएं होती है कि आपने जो पेपर दिया वो लीक हो चुका है या आपने जो पेपर दिया वो भर्ती ही निरस्त कर दी जा चुकी है। इससे बच्चे का जो फ्लो होता है, एक तरीके से देखिए, शारीरिक पीड़ा और शारीरिक दंड आदमी सह सकता है, लेकिन यह व्यवस्था जो इस समय सरकार की चल रही है या जो पूरे सिस्टम की व्यवस्था चल रही है, मैं आपको बताऊं, ये मानसिक रूप से जो बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही आपको बता दे कि एकदम असहनीय है। मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारे साथ हमारी जितनी भी टीम है, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने भी आपकी फैकल्टी है, आज मैंने सारे फैकल्टी को बुलाया था कि हम लोग मिलकर इस घटना का क्या किया जाए, निंदा किया जाए। लेकिन हमारी फैकल्टी इतनी दुखी और इतनी परेशान हो चुकी है इन व्यवस्थाओं से कि कोई ऐसा नहीं था कि जो ये कहे कि भाई हम लोग क्या किया जाए। सारी की सारी फैकल्टी जो है दुखी है। बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक तरीके से खिलवाड़ हुआ है। अब ये अफवाह हुआ या सच में लिख हुआ या जो भी चीजें हुई, इस पे तरह तरह के जो है, तमाम तरह की जो है कि न्यूज आने लगे। और बहुत से बच्चों ने क्या किया भाई, कैंपिंग करके सीएम को ट्वीट किया और उसके बाद पीएम को ट्वीट किया और ट्वीट कैंपिंग जो है अभी रेगुलर चलाई जा रही है। तो पहले मैं देखो बच्चों में तुमसे ये कह देता हूं, अपने आक्रोश को दबा के रखो और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से क्या करो, इस चीज का विरोध करो। मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप आक्रोशित हो जाइए, कहीं तोड़ फोड़ करने लगिए और किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय या व्यक्तिगत क्षति करिए। आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखिए और बात रखी जानी चाहिए। और इसका मैं फुल समर्थन करता हूं और आपके पक्ष में और आपके साथ हमारी संस्था, हमारे संस्था के मेंबर पूरी तरीके से समर्पित है और आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल का जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें परीक्षा रद्द हो गई है। तो आज कुछ चीजों पे हम आपको पहले बता दें। जैसे हम एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि जो परीक्षा है वो क्यों रद्द की जाती है, इसके साथ ही भर्ती रद्द होने की बाद की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कुछ चीजें भी हम आपको यहां से बता देना चाहते हैं और भर्ती बोर्ड इसमें कहां तक जिम्मेदार है। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा कि परीक्षा क्यों रद्द की जाती है, तो ये जान लीजिए कि जब कोई भी परीक्षा आयोजित कराया जाता है तो यह परीक्षा क्या किया जाता है, किसी आयोग के द्वारा, किसी भर्ती बोर्ड के द्वारा, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और जब परीक्षा एक निर्धारित तिथि को संपन्न कराया जाता है, यानी अगर हम कहें एक निर्धारित तिथि को आपका परीक्षा क्या किया जाता है, जब संपन्न कराया जाता है, और उस परिस्थिति में अगर आपका जो प्रश्न पत्र है उसका आंसर, उसका जो उत्तर है वो पहले से ही क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, या इसके साथ साथ जो परीक्षा का बंडल है
वो सेंटर पे जाने से पहले ही क्या हो, उसकी सील खुली हुई हो। और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या किया जाए, जो भी OMR सीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो बाय सीरियल में किया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में, इन सारी कंडीशन में परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि भाई आपने OMR का सीक्वेंस नहीं रखा, जो प्राइवेसी रखनी चाहिए थी क्वेश्चन पेपर की आपने वो नहीं रखा, और साथ ही अगर देखा जाए तो उसका प्रश्न, यानी जब OMR आंसर की जो क्वेश्चन है, जब आपका क्वेश्चन बुकलेट आया नहीं तो उसका आंसर की मार्केट में कैसे रन कर रहा है। तो अगर ऐसी घटनाएं, ऐसी व्यवस्थाएं अगर पहले से होने लगे तो इस परिस्थिति में आयोग या भर्ती बोर्ड क्या करता है, परीक्षा को जो है आपका निरस्त कर सकता है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि भर्ती होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जब कोई परीक्षा कराया जाता है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, धन का व्यय किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ए नाम का कोई बोर्ड है, जैसे हमने कहा कि चलिए ए नाम का कोई भर्ती बोर्ड है, और ये भर्ती बोर्ड कौन गठित करता है बेटा, सरकार गठित करता है। सरकार ने बोर्ड को जिम्मेदारी दी क्या करने के लिए, परीक्षा आयोजित करने के लिए। जब परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार ने बोर्ड को जिम्मेदारी दी, तो बोर्ड ने बाकायदे क्या किया, पहले नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद नोटिफिकेशन के साथ आपका क्या किया, परीक्षा आयोजित करवाया। और परीक्षा आयोजित जब करवाया गया तो उस समय क्या किया गया, आयोग ने अलग अलग बहुत सारे सेंटर बनाए, ठीक है, और सेंटर के क्या किए, उसने निरीक्षक बनाए। तो इन सारी व्यवस्थाओं में बेटा क्या होता है, बहुत अधिक धन व्यय होता है। क्या होता है, बहुत अधिक धन व्यय होता है। कुछ क्या होता है भाई, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि सरकार इनको सपोर्ट करती है, एक इकोनॉमिकली हेल्प करती है। लेकिन किसी किसी मैटर में क्या होता है, सरकार कह देती है कि आप जो फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं उसका जो शुल्क निर्धारित किए हैं उसी शुल्क से आपको सारी व्यवस्थाओं को कराना है। तो परीक्षा को रद्द करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर जहां पे 4 से 5-6 लाख बच्चे जब परीक्षा दे रहे हैं, अलग अलग सेंटरों पे दे रहे हैं, तो ये पूरा व्यवस्था फिर से अरेंज करने में एक भारी क्षति प्रदेश को भी होगी, एक आर्थिक क्षति होगा। मैं ये भी आपको बता दूं, हाँ, अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, सच में अगर परीक्षा का आंसर की पहले से मार्केट में रन कर रहा है, और इसके अलावा जो केंद्र पर हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कई जगह से ऐसे न्यूज आए हैं कि जहां पे बुकलेट सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सील पहले से खुला हुआ था। तो कई ऐसे रीजन हैं जो इस तरफ आपके इंडिकेट कर रहे हैं, एक तरह से इंगित कर रहे हैं कि भाई परीक्षा का जो पेपर है वो सच में कहीं ना कहीं लीक तो हुआ है। आगे अगर आपकी बात बताएं तो अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में हमको चर्चा करना है वो है भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है। तो भर्ती बोर्ड की जो जिम्मेदारी थी भाई, उसने उस चीज को भली भांति किया। मैं भर्ती बोर्ड को इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करूंगा, ठीक। देखिए, भर्ती बोर्ड ने आपका नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सही समय पर उसने परीक्षा आयोजित करवाया। परीक्षा की जो प्रक्रिया थी भर्ती बोर्ड ने वो भी बहुत सही तरीके से करवाया। लेकिन उसके बीच में ही, यानी सरकार और भर्ती बोर्ड के बाद जितने लोग बीच में जुड़ते गए, उन्हीं बीच में से ही इस पेपर को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, लीक कर दिया गया। हालांकि कल का ऐसा न्यूज है कि आयोग को गठित कर दिया गया है, आयोग समिति को यह आपका जिम्मेदारी सौंप दिया गया है कि आप पूरी घटना का क्या करिए, आकलन करिए और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट दीजिए कि वास्तव में यह एक अफवाह है या एक सोची समझी चाल है, या इस तरीके से बच्चों को जो है कि उनको डाइवर्ट करने के लिए या उनको एक तरीके से डिमोटिवेट करने के लिए इस तरह का कोई षड्यंत्र है। जो भी वास्तविकता है उस चीज को जल्द से जल्द क्या करिए, उजागर करिए। न्यूज की अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिन से जो न्यूज चल रहे हैं, मैं आपको न्यूज के बारे में कुछ चीजें ऐसे दिखा देता हूं। देखिए, अगर पहले बात करें 2 दिन पहले कौन सी घटना किस तरीके से आई, तो यहां पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिस दिन आपका जब 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ
उसमें पहला न्यूज आया कि भाई क्या हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का जो आखिरी दिन था उसमें 93 गिरफ्तार हुए और आयोग ने कहा कि जो भी पेपर लीक की बात है वो क्या है, फेक है। यानी जब सेंटर पे बवाल हुआ, जब सेंटर पे बच्चों ने कहा कि नहीं पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, आयोग ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, एक तरह की अफवाह है। चलिए आगे देखते हैं और इसी न्यूज की चीजों को हम आपको बताते हैं। देखिए दिया गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पेपर लीक खबरों को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है। पेपर लीक के आरोपी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए जिला पुलिस और एसटीएफ के द्वारा चलाए गए एक ठोस अभियान के तहत क्या किया गया, कुल 287 लोगों की गिरफ्तारियां की गई। यानी इससे एक बात तो सिद्ध होता है कि पेपर को लीक कराने में कहीं न कहीं लोग लगे हुए थे और कहीं न कहीं लोग इन्वॉल्व थे, तभी एसटीएफ के जवानों ने और कुछ पुलिसकर्मियों ने इतने लोगों की गिरफ्तारी की। एक तथ्य तो यहां से यह प्रमाण मिलता है। इसके अलावा परीक्षा के पहले दिन ही देखा जाए तो 122 जालसाज अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को भी क्या किया गया, पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार से मेरी बस इतनी विनती है कि अगर इस तरीके के व्यक्ति किसी भी परीक्षा में पकड़े जाते हैं तो एक कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि व्यक्ति किसी परीक्षा में इस तरीके से इन्वॉल्व होने से 20 बार या 50 बार क्या करे, उस चीज को सोचे। तो यहां पे थोड़ी सी सरकार की कमी है, मैं ये मानता हूं कि जैसे अभी आज का न्यूज आया कि भाई जो सीएम योगी है उन्होंने कहा कि हमने क्या किया भाई, 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान कर दिया, साथ में 10 साल के सजा का प्रावधान कर दिया। तो इसी तरीके के ठोस कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है बुलडोजर बाबा ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई पकड़ा जाता है, उसका दोष सिद्ध होता है और पेपर लीक कराने में अगर उसका इन्वॉल्वेशन है, तो आप उसकी जितनी संपत्ति है नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और इसी न्यूज को हम लोग क्या करते हैं, क्रम वाइज देखते हैं। देखिए यूपी पुलिस भर्ती की बात करें तो आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे पेपर लीक की अफवाहों का आयोग ने सख्ती से, न्यूज चैनल की अगर हम बात करें, पेपर की बात करें, तो एक भी न्यूज चैनल का कोई एंकर और कोई भी पत्रकार, जिसको आप कहते हैं ना कि ये आपका क्या है भाई, देश का एक स्तंभ है, कोई भी ऐसा न्यूज वाला नहीं था जिसने अगले दिन इस न्यूज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया हो। छोटा सा एक कॉलम में कहीं ना कहीं किसी कोने में लोगों ने लिख दिया कि यूपी की परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं उसका पेपर लीक हुआ। मीडिया कर्मियों से मेरा यह निवेदन है कि बच्चे आपके भी हैं, आपके घर के भी हैं, अगर चीजें गड़बड़ है तो उसको लोगों को सामने लाइए, सही तरीके से उजागर करिए, बच्चों का सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। यही बच्चे से जो है पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आपके देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। आप इस तरीके से केवल फर्जी एडवर्टाइज में लगे रहेंगे, टीआरपी के चक्कर में लगे रहेंगे, नेता विधायक सांसदों का प्रचार प्रसार करेंगे, तो आपकी ये पत्रकारिता बिल्कुल ही डाल है। ऐसी पत्रकारिता को मैं बिल्कुल समर्थन नहीं देता। दूसरी चीज मैं बता दूं यहां पे आपको कि देखिए क्या है, क्या आगे की अगर बात की जाए तो इन्होंने ये कहा, जहां जहां देखा जा रहा है, न्यूज चैनल से लेके पेपर से लेके सब ने ये कह कि नहीं ये अफवाह है, अफवाह है। जिस दिन से पेपर लीक की बात है उसी दिन से आप कह रहे हो कि नहीं ये अफवाह है, अफवाह अफवाह है। मतलब हम सब पागल हैं? यूट्यूब पे हम चिल्ला रहे हैं, टारगेट वाले सर रवि सर चिल्ला रहे हैं, आपके उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं, एग्जामपुर वाले हैं, सारे के सारे टीचर हम लोग पागल हैं? इतनी पढ़ी लिखी हमारी टीम है, हम लोग जी तोड़ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हम सब पागल नहीं है, और इस चीज का एकदम हम लोग कठोर विरोध करेंगे, और जितना हो सकेगा हम लोग बच्चों के साथ खड़े रहेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रीय क्षति नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक हम इस चीज का विरोध करेंगे। आगे का न्यूज देखिए, यही न्यूज चैनल फिर क्या कह रहा है। पहले दिन तो इसको अफवाह चीजें बता रहा है कि नहीं सब चीजें अफवाह है। बात की अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 287 वाला, कई न्यूज चैनल ने बताया कि 287 लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। यहां पर अब देखिए अगले दिन जब ये मामला तूल पकड़ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, एक आयोग गठित कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक आयोग गठित कर दे रहे हैं, और आयोग को ये जिम्मेदारी सौंप दिए कि भैया क्या करिए, आप सारी चीजों का जांच करिए। आयोग के अध्यक्ष जो बनाई गई है आप सबको पता ही है, मैं बता देता हूं, ये रेणुका मिश्रा जी हैं।
रेणुका मिश्रा जी को क्या किया गया कि भाई उनको इस आयोग का जो छानबीन किया जाना है, जो जांच करना है, वो रेणुका मिश्रा जी को क्या किया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये टीम गठित कर दी गई कि आप जल्दी से जल्दी क्या करिए भाई, इस पर रिपोर्ट पेश करिए कि क्या सच में जो अफवाह चल रही है वो क्या है। अब देखिए, अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहां पे एक न्यूज चैनल है, एक न्यूज ने बताया है कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने फोन पर आज तक से, यानी आज तक जो आपका न्यूज चैनल है, वहां से बातचीत में कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड के द्वारा आपका इंटरनल कमेटी गठित कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि अभ्यर्थी के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को लेकर जांच की जाएगी। हमारे पास भी सभी वायरल चीजें हैं, जो सवाल वायरल हुए हैं वह क्वेश्चन पेपर में कितने आए हैं और यह परीक्षा से पहले और बाद में के दौरान वायरल हुए हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। यानी रेणुका जी ने आज तक से बात करते समय इन सारी चीजों के बारे में कहा। ठीक, बाद में अगर देखा जाए तो भाई कहा कि सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं, 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तथ्य बताया जा रहा है उनका जांच क्या है, जरूरी है। अभी भी आयोग की अध्यक्षता जो रेणुका जी है, उनको संदेह है कि जो चीजें कही जा रही है वो वास्तव में सत्य है कि नहीं। इनके कहने से, इनके वक्तव्य से यही लग रहा है कि अभी इनके मन में भी भ्रम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल नेटवर्क पे झूठा अफवाह फैलाया गया है। आगे की अगर बात करें तो आगे भी और चीजें मैं बताता हूं, जैसे कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसको इन्होंने क्या किया है, बताया है। जैसे कि अगर कल शाम की हम बात करें तो मैं बता दे रहा हूं, मैं कल नेट पे देख रहा था, लगभग कितने चैनल्स जो है छात्रों के साथ खड़ा होने का हिम्मत जताए हैं। तो ये आज तक की बात करें, ये आज तक है, आज तक चैनल का ये कहना है। देखिए, ये आज तक वालों ने क्या किया है, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2040 पेपर लीक मामले बोर्ड गठित की जांच कमेटी की जाने कहा पूरा मामला। यानी एक तरीके से आज तक चैनल ने छात्रों के साथ थोड़ा सा सहानुभूति दिखाया। इसी के साथ हिंदुस्तान की बात करें तो वो भी कल खुल के बच्चों के समर्थन में आया। और इसी तरीके से धीरे धीरे देखा जाए तो न्यूज 18 हिंदी जो है वो भी बच्चों के समर्थन में धीरे धीरे जो है आया। तो मैं ये चाहता हूं, मैं पूरे देश के मीडिया से और जितने भी लोग हैं मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, इन व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता आ गई है। बच्चा दिन प्रतिदिन तैयारी करता है, दिन रात जागता है, मेहनत करता है। इसमें हमारा भी बच्चा हो सकता है, हमारे घर का भी बच्चा हो सकता है, आपके घर का बच्चा हो सकता है, और एक किसान मजदूर का बेटा भी हो सकता है, और एक मध्यवर्गीय और बड़े घर का भी बच्चा हो सकता है। तो बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरीके की गतिविधि हुई है, ऐसी घटना हुई है, तो हमारी टीम, हमारा ट्यूटोरियल, हमारा चैनल इस चीज का घोर निंदा करता है और हम आंदोलन करेंगे। और हमारा आंदोलन हम ये सरकार से भी कहना चाहेंगे, आयोग से भी कहना चाहेंगे, और जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे। और हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक होगा। हम किसी भी प्रकार का कोई आक्रोशित जो है कि घटना नहीं करना चाहते, ना हमें तोड़फोड़ का हम समर्थन है, ना किसी राष्ट्रीय संपत्ति को हम क्षति पहुंचाने के पक्ष में है। लेकिन हम लोग एक शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे ताकि व्यवस्थाओं को बदला जाए। तो आज जो भी अपडेट था मैंने आपको बताया, और मैं ये कहूंगा कि आप सब जो है कि इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ न कुछ करिए। सोशल नेटवर्क पे आप अगर जुड़े हैं तो वहां पे इन चीजों को जो है प्रसारित करिए। साथ ही क्या करिए, आप ट्वीट करिए कि नहीं, बच्चों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।